इस तस्वीर को देखने के बाद आप समझ रहे होंगे कि हो क्या रहा है। लोग आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं, कुछ लोग बीच बचाव कर रहे हैं तो कुछ लोग उस हंगामे का, हाथापाई का, धक्का मुक्की का हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन यह नज़ारा किसी आम इमारत की नहीं है, यह जम्मू कश्मीर की विधानसभा है और ये लोग अलग अलग दलों के विधायक हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि यही विधायक जो जम्मू कश्मीर को मॉडल प्रदेश बनाने की बात अभी कुछ महीने पहले कर रहे थे, वो इस तरह की हरकत पर क्यों उतर आए? तो उसका जवाब आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही इन दो तस्वीरों में से है। एक लेटर में जिक्र है कि 6 अक्टूबर को विधानसभा में किस बात पर चर्चा होनी है और दूसरा मसौदा जम्मू कश्मीर को पुराने स्वरूप में लाने का है। पुराने स्वरूप का मतलब अनुच्छेद 370 की बहाली। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया है उसका मजमून कुछ इस तरह है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा 2019 में पारित J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की न सिर्फ मुखालफत करती है बल्कि उसे वापस करने की मांग भी करती है। यही नहीं, यह विधान भवन स्पेशल स्टेटस की वापसी की मांग करता है। इसके साथ ही मूल रूप में जम्मू कश्मीर को उसके संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, यानी कि सामान्य तरीके से समझें तो अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली। अब बवाल यहीं से शुरू हुआ। निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद के भाई विधानसभा के बेल में अनुच्छेद 370 की वापसी वाली तख्ती लिए आए, जिसे झपट्टा मारकर बीजेपी के विधायकों ने फाड़ दिया और विधानसभा में तस्वीर मछली बाजार जैसी नजर आने लगी। अब इस तस्वीर के बाद बीजेपी को मौका मिला तो स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाल लिया और उमर अब्दुल्ला को सीधे सीधे चुनौती दे डाली कि क्या भारत को बांटने की बात वो देश के दूसरे राज्यों में करेंगे। इसके साथ ही लगे हाथ कांग्रेस की भी लानत मलानत कर डाली। भारत के संविधान की कस्में खाते हुए कल भारतीय संविधान का गला घोटने का दुस्साहस इंडी अलायंस ने जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर के वो दृश्य जिसमें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आदिवासी अधिकारों, दलितों के अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का दुस्साहस कांग्रेस लेड इंडी अलायंस ने जो किया, एक जागृत भारत उस दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस रेजोल्यूशन को इंडी अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडी अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? आज मैं कांग्रेस, एनसी और इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आदिवासी समाज को जो अधिकार मिले, क्या कांग्रेस और इंडी अलायंस आदिवासी समाज के उन अधिकारों के खिलाफ खड़े रहेंगे? जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद दलित समाज, पिछड़े समाज को जो अधिकार भारत के संविधान के माध्यम से भारत की संसद ने सुपुर्द किए, क्या कांग्रेस नेत इंडी अलायंस उनके खिलाफ खड़े रहेंगे? कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। यह भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। यह हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय
भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब नहीं होगा। अब आपने बीजेपी के गुस्से को स्मृति ईरानी की जुबान से सुन लिया होगा, लेकिन सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जो प्रस्ताव पारित किया है, क्या वो धरातल पर उतर पाएगा? क्या वो अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली करा पाएंगे? तो जवाब ना में है। दरअसल वो सिर्फ अपने वोट बैंक को बचाने बढ़ाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आसमान की तरफ सिर्फ पत्थर उछाल रहे हैं। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर को दिए स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया, तो उसके बाद यह मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय में गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद में जो प्रस्ताव पेश और पारित हुआ वो पूरी तरह वैधानिक है, यानी अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर की राजनीति, खासतौर से बैली में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस तरह के सिगुफे छोड़े जाएंगे और अपनी अपनी राजनीतिक जमीन को सिर्फ बचाने और बनाने की ये कोशिश हो रही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।